सीएमएंड की कोचिंग भोतोली में आपका स्वागत करता हूं। आगे शुरुआत करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था भारत के द्वीप। तो भारत के द्वीप में क्या है कि यहाँ क्या है आपके तमिलनाडु है। यहाँ क्या है भैया आपके तमिलनाडु है। ये क्या है आपके तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु है तो यहाँ पे एक द्वीप है। ठीक है, तमिलनाडु है, इसको बोलते हैं पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप। इसी द्वीप के अंदर रामेश्वरम द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है? पम्बन द्वीप है। इसी के अंदर क्या है भैया? इसी के अंदर रामेश्वरम द्वीप है। और रामेश्वरम द्वीप में रामेश्वरम मंदिर भी है। क्लियर है? इसका आगे छोटा सा द्वीप है, इसे बोलते हैं धनुष कोडी द्वीप। ठीक है, धनुष कोडी द्वीप। या धनुष कोडी द्वीप लिखा आता होगा कहीं, धनुष कोडी द्वीप। क्लियर? उसके बाद एक ऐसा अंडरलाइन जारी है, यहां पे है द्वीप जिसको बोलते हैं तलाई मन्नार द्वीप। और उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका। यहाँ पे क्या है भैया? श्रीलंका है। तो ये जो बीच में पुल है इसे बोलते हैं राम सेतु पुल या आदम का पुल। जो इसका आंसर आता है वो आदम के पुल से आता है कि भारत को श्रीलंका से कौन जोड़ता है? आदम का पुल। क्लियर है? यह पुल कहां से कहां तक है? धनुषकोडी द्वीप से तलाई मन्नार द्वीप तक। तलाई मन्नार द्वीप श्रीलंका का है, धनुषकोडी द्वीप भारत का है। क्लियर है? और क्वेश्चन अगर कह रहे हैं कि भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि। पाक जल संधि। एक बात ध्यान रखियो, जो जल होता है दो स्थानों को अलग करता है और दो पानियों को जोड़ता है। ठीक है नहीं? यानी कि दो पानियों को जोड़ेगा और स्थानों को अलग करता है। तो आपके बात समझ में आगे होगी। अब बात करें भारत की समुद्री सीमा की। तीसरा टॉपिक है भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा। भारत की कौन सी भैया? समुद्री सीमा। क्लियर है? तो आपको मैं थोड़ा बता रहा हूं कि देखो भारत में बनाता ऐसे हूं, लेकिन भारत ऐसे नहीं है, नीचे से बिल्कुल सेम नहीं है। तो भाई आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समुद्री सीमा का मतलब है जैसे कोई देश है, बराबर में पानी है, तो हर देश का कुछ ना कुछ पानी में हिस्सा होता है। कहां तक हिस्सा है वो आपको मैं समझा रहा हूं। तो ऐसा समझा, ऐसा मानो कि भारत नीचे से ऐसा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, समझो मेरी बात को। ये भारत मैंने बना दिया समझाने के लिए। तो जो ये पिछला बिंदु है, जैसे पीछे से निकल रहा है, ये पीछे से घूम रहा है, एक यो और एक घूम रहा। तो ये देखो, इसे बोलते हैं आधार सीमा। आधार सीमा। और जो ये आगे से निकल रहा है, आगे से, जो ये आगे से निकल रहा है, आगे से, ये निकल रहा है आगे से, एक और बना देगा मतलब। ठीक है? तो जो ये है, ये अगर मैं रेखा मिलाऊं, इसे बोलते हैं पारदेशिक सीमा। पारदेशिक सीमा। तो क्वेश्चन आता है आधार सीमा से। क्वेश्चन आता है आधार सीमा से पारदेशिक सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका आंसर आएगा 12 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील। और यहां तक संपूर्ण अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है भारत का या किसी भी देश का हो। क्लियर? अब जो पारदेशिक सीमा है, या क्या है? पारदेशिक सीमा है। तो इससे आगे पानी के अंदर 24 नॉटिकल मील तक, इसे बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न आर्थिक क्षेत्र। अविच्छिन्न आर्थिक क्षेत्र। तो पारदेशिक सीमा से यहां तक आगे जो मैंने अंडरलाइन करी है, इसको बोलता है संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न आर्थिक क्षेत्र। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि पारदेशिक सीमा से संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न आर्थिक क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा आपका 24 नॉटिकल मील। क्लियर? आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक आंसर है कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना है नॉटिकल मील बराबर कितना होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इतनी बात क्लियर हुई? इस पे क्या क्या होता है? इस पर कौन कौन सा अधिकार है? साफ सफाई का अधिकार है, साफ सफाई का
अधिकार है। ये बात क्लियर हुई आपकी। और मतलब कि टैक्स ले सकते हैं, कोई जहाज अगर अंदर प्रवेश कर गया तो उससे टैक्स ले सकते हैं, सही में आया ना। तो आप कह सकते हो कि टैक्स का अधिकार है, टैक्स का अधिकार है, यानी कि सीमा शुल्क ले सकते हैं। और तीसरी बात, वित्तीय अधिकार भी रखते हैं, वित्तीय अधिकार भी है पता है? यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कोई जहाज प्रवेश कर गया तो उससे टैक्स ले सकते हैं, वित्तीय अधिकार है, साफ सफाई का अधिकार है। अब इससे आगे किससे, संलग्न या अविच्छिन्न आर्थिक क्षेत्र। क्वेश्चन आता है आधार सीमा से पारदेशी सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील। यह आधार सीमा है, पारदेशी सीमा है, यहां से यहां तक 12 नॉटिकल मील की लंबाई है। संपूर्ण अधिकार होता है पारदेशी सीमा से संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न आर्थिक क्षेत्र की जो लंबाई कितनी है 24 नॉटिकल मील है। 3 अधिकार लगते हैं, साफ सफाई का अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार, वित्तीय अधिकार। अब संलग्न या अविच्छिन्न आर्थिक क्षेत्र से आगे एक अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसे बोलते हैं एकांतिक, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है? एकांतिक है इसका नाम, ध्यान रखोगे आप, एकांतिक है इसका नाम। तो क्वेश्चन क्या आता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, संलग्न क्षेत्र से एकांतिक आर्थिक क्षेत्र की लंबाई क्या है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र की लंबाई क्या है। तो आपका आंसर होगा 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। क्लियर है? अब यहां क्या क्या अधिकार है, यहां 3 अधिकार है। यहां भी क्या क्या कर सकते हैं, यहां पे वैज्ञानिक अनुसंधान बना सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान बना सकते हैं। क्लियर? यहां क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान बना सकते हैं। प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधनों क्या कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, यानी कि इतने प्राकृतिक यहां निकलेगा सामान उसको उपयोग में ला सकते हैं, दोहन कर सकते हैं। ठीक है? और तीसरा कह सकते हो आप द्वीप का निर्माण, नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं। क्या भैया लिख लियो आप, किसका, नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है? या अनक्लॉज थी जो संस्था थी उसने सीमा निर्धारित करी थी, वो याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको इतने अगर 3 क्वेश्चन आपसे आते हैं तो आपकी समुद्री सीमा क्लियर है। क्लियर? सिर्फ आपके 2 टॉपिक छोड़ दे मैंने बीच में, यानी कि कर करेगा पूरी पढ़ानी होगी। और आपको ये जो भारत का मानक समय है, ठीक है, नहीं बता दूंगा आपको मैं कैसे 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 बढ़ता है कैसे घटता है, तो पूरी एक वीडियो करनी पड़ेगी, फिर मैं पूरी 20 का बता दूंगा गैर वही। ठीक है? अब बात करेंगे, देखो जी हिमालय की बात करेंगे, हिमालय का विभाजन। ये तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक शुरू हुआ। पहला भारत का विस्तार शुरू हुआ था, पहला टॉपिक था भारत का विस्तार, दूसरा था भारत के द्वीप, तीसरा था भारत की समुद्री सीमा, चौथा हिमालय। ठीक है नहीं, हिमालय का विभाजन कह सकते हो आप। क्लियर? तो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन सी पर्वत चोटी कहां है। ठीक है? तो बात शुरुआत करते हैं जी। तो मैंने टॉपिक का नाम मिटा दिया, हिमालय का विभाजन, मिटा रहा हूं मैं ऐसा नाम। पेपर को देखते हुए मैं ज्यादा वे बातें नहीं पढ़ाऊंगा कि जो खमा खाकर टाइम वेस्ट करे। अब देखो जो हिमालय है इसको क्या भागों में बांटा हुआ है, 4 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? हिमालय क्या भागों में बांटा गया है, 4। चलो मैं 4 से पहले बात बता दूं। देखो इसे जो ये है कहां से, पूर्व से ये पश्चिम है। कहां से कैसे फैला हुआ है, ये पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है। आकार कैसा है इसका, चलो मैं बताता हूं। आकार कैसा है इसका, धनुषा
कार है। लंबाई कितनी है इसकी? 25,000 किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? यानी कि देखो ये कहा है पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है। इधर क्या है भैया? पूर्व है, इधर पश्चिम है, उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो पूर्व से पश्चिम फैला गया है और धनुषाकार रूप में यहां से यहां तक की लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है और सब जो पूरा क्षेत्रफल है, जो पूरा क्षेत्रफल है इसका 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। और ये पूरब में क्या करता है? ये एस है। ये पूरब में क्या लेता है? दक्षिणी मोड़ लेता है। ये पूरब में दक्षिणी मोड़ लेता है और पश्चिम में भी दक्षिणी मोड़ लेता है। क्लियर? तो पूरब में दक्षिण मोड़ लिया और पश्चिम में दक्षिण मोड़ लिया। क्लियर इस बात को लेकर? इसे बोलते हैं यहां हिंदू कश पर्वत। क्लियर? और इसे बोलते हैं इधर सुलेमान पर्वत। तो सुलेमान पर्वत तो बोलते हैं पाकिस्तान में जा रहा है यो सीरा, और हिंदू कश पर्वत बोलते हैं अफगानिस्तान में। ठीक है। सिकंदर किस पर्वत को पार कर भारत आता है? हिंदू कश पर्वत को। आर्य भारत कहां से पार करके आए थे? भारत में खैबर दर्रे को पार करके। खैबर दर्रा कहां है? पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पे। ये क्वेश्चन सब आ जाए दर्रे में। तो भैया हिमालय पूर्व में भी घूम रहा है, पूर्व में दक्षिणी मोड़ ले रहा है, पश्चिम में दक्षिणी मोड़ ले रहा है। तो एक शाखा चली गई अफगानिस्तान में, एक चली गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहते हैं सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में कहते हैं हिंदू कश पर्वत। अब ये कहां है? इधर इसका विस्तार एक तो म्यांमार में है। ठीक है। इधर आपका अरुणाचल पड़ता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और थोड़ा क्षेत्र है इसका असम में। क्लियर इस बात को लेकर? अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ठीक है। जो ये है इसको बोलते हैं म्यांमार में अराकान योमा पर्वत। क्लियर है? यहां बताऊंगा आपको मैं। ठीक है नहीं? पटगोई बूम हो गया, नागा पहाड़ी होगी, ठीक है नहीं, और ये मणिपुर में लामाटोल होगी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी होगी, इसकी सबसे छोटी ब्लू माउंट है, नीली पहाड़ी है, आपके ये असम में बराइल पहाड़ी है। तो आप उसमें भी याद रखें। तो पूर्व में दक्षिणी मोड़ ले रहा, पश्चिम दक्षिणी मोड़ ले रहा। तो क्वेश्चन अगर आ जा कि जो भारत को म्यांमार से कौन सा पर्वत अलग करता है? अराकान योमा करता है। ध्यान रखोगे आप, क्वेश्चन लिख लियो। भारत को किससे अलग? म्यांमार से अलग कौन कर रहा है भैया? आपके अराकान योमा। भारत को म्यांमार से अलग कौन करता है? अराकान योमा। लिख लियो, अराकान योमा पर्वत करता है। ठीक है। या हिमालय का दक्षिणी मोड़ म्यांमार में क्या कहलाता है? भारत का हिमालय का पूर्वी दक्षिणी मोड़ म्यांमार में क्या कहलाता है? अराकान योमा। ठीक है नहीं? मैं हिमालय का पूर्वी दक्षिणी मोड़ म्यांमार में क्या कहलाता है? म्यांमार में क्या कहलाता है? तो आंसर होगा अराकान योमा। कोई दिक्कत इस बात को लेकर? ठीक है। तो क्वेश्चन और बताता हूं आपको। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या है कि जो हिमालय का विभाजन है, कितने हिस्सों का रखा? 4 क्षेत्रों में। पहले वो बोलते हैं पार हिमालय को 4 हिस्सों बटा हुआ है। पहले वो बोलता है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। क्लियर? दूसरा जो क्षेत्र है उसे बोलता है वृहत हिमालय या हिमाद्री। वृहत हिमालय, हिमाद्री हिमालय। मैं बताऊंगा कहां कहां है। तीसरा बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। चौथी बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। क्लियर है?
तो जो ये पार हिमालय है या ट्रांस हिमालय वो यहाँ पे है 1 2 3। तो जो ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र है, उसमें जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं पार हिमालय, यानी हिमालय पार, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय। यह श्रेणी भी हिमालय के अंतर्गत ही ली जाती है। क्लियर? भरत हिमालय या हिमाद्री इसे बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को भरत हिमालय या हिमाद्री। क्लियर? भरत हिमालय या हिमाद्री। भरत हिमालय इसलिए बोलते हैं, इस पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये इस प्रकार है, तीन जो है ये तीन है, एक पेड़ी एक पेड़ी हाँ, एक पेड़ी हाँ, इस प्रकार है। तो जो ऊपरली पेड़ी है, पेड़ी कह दो इसे बोलते हैं भरत हिमालय या हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए कहते हैं, भरत हिमालय इसलिए कहते हैं, इस पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे एवरेस्ट होगी, कंचनजंगा होगी, मकाल होगी, मसाल होगी, धौलावीरा होगी, अन्नपूर्णा होगी, नंदा देवी होगी, आपके उत्तराखंड नंदा देवी होगी, बंदरपुर हो गया, त्रिशूल हो गया, ठीक है ना, कामेट हो गया। तो ये सब उत्तराखंड में है। हिमाद्री इसलिए बोलते हैं, ये सालों साल बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि इधर ठंड वाला क्षेत्र है, हिम वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। पूर्व में हिम क्षेत्र कम होता है, पश्चिम में ज्यादा होता है। पश्चिम में 4500 मीटर से 4500 मीटर से 6000 मीटर तक पश्चिम में हिमाद्री क्षेत्र है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब ये बीच वाला क्षेत्र है, बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला इसे बोलते हैं आपके मध्य हिमालय या लघु हिमालय। क्लियर है इतना? इस पे क्या है, इस पे ये जो मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है, इस पे जो है भैया आपके जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है, हिमाचल की धौलाधार श्रेणी है, उत्तराखंड की मसूरी पर्वत श्रेणी है। जैसे भैया आपकी नेपाल की, मैं समझा रहा हूँ, बेस थोड़ा समझा रहा हूँ, नेपाल की आपके नागटी व महाभारत श्रेणी होगी। और जो तीसरी है इसे बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। क्लियर? सबसे निचली शिवालिक श्रेणी। क्लियर है बात को लेकर? ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी का जो उत्थान हुआ है, क्योंकि हिमालय आज भी उत्थान पे है, तो शिवालिक श्रेणी का उत्थान हुआ है सेंजोई काल में हुआ है। और शिवालिक श्रेणी को हिमालय का पाद प्रदेश कहते हैं, यानी कि पैर। कई बार क्वेश्चन है कि हिमालय का पाद प्रदेश से बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी को बोलते हैं। इस पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या है, 4 है, यहाँ 4 पर्वत है अरुणाचल में। क्लियर है? बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपके पास समझ में आ गई चारों श्रेणी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, क्लियर, या पार हिमालय। तो आपको 4 श्रेणी दी है। मैंने आपको बताया कि पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है, ठीक है। इधर से ज्यादा चौड़ा है, इधर से क्या है, चौड़ा है, इधर से कैसा है, सकरा है, इधर से कैसा है, सकरा है। समझे मेरी बात को आप? इधर से ज्यादा उठा है, इधर से क्या है, ज्यादा उठा हुआ है, इधर से कम उठा हुआ है। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। पहला है आपके ट्रांस हिमालय, पहला है आपके ट्रांस हिमालय, क्लियर, या कह सकते हो आप पार हिमालय। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं वो आपको बराबर लिखना है। तो इससे क्या है कि ये वाला है भैया आपके ट्रांस हिमालय, ये वाला हिस्सा है, ये मिटो रहा हूं आपको भैया यहां से। तो ये 3 पर्वत श्रेणी है, इसको बोलते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। पास समझ में आ गई आपके। और इसका जो पूर्व में नाम था, इसका जो पहला नाम था, पूर्व में नाम था इसका किरसनगिरी, क्लियर। इसको जो दूसरी है इसे बोलते हैं लद्दाख, ठीक है। इसे तीसरी को बोलते हैं जास्कर, ठीक है। और यहाँ पे जो काराकोरम है ये यहाँ तक जा रही है, तिब्बत तक।
जो तिब्बत में पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं कैलाश पर्वत। इसको क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत कहते हैं। तो आपको क्या करना है, तो काराकोरम होगी, लद्दाख होगी दूसरे वाली, या होगी जास्कर। काराकोरम जो तिब्बत में आ रही है उसको बोलते हैं कैलाश पर्वत। क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत। और काराकोरम पर्वत श्रेणी का पहले जो नाम था किरसन गिरी था। यह बात अभी समझ में आ गई? ठीक है। तो काराकोरम पे क्या है? ट्रांस हिमालय, पार हिमालय बोलते हैं इसको। तो काराकोरम पे क्या है? एक चोटी है यहां, इसको बोलते हैं K2। तो जो ये K2 है, ये जो K2 है, मैं लिख रहा हूं जो K2 है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची क्या है? ये चोटी है। शायद 8611 है, मेरे याद शायद है 8611 है। लेकिन जो ये K2 है या पाकिस्तान वाले हिस्से में है, ये किसमें? पाकिस्तान वाले हिस्से में। और काराकोरम पर्वत श्रेणी पे ग्लेशियर भी है। कौन कौन से ग्लेशियर है? ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बाल्टोरा, बियाफो। तो सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो। क्लियर? बात क्लियर है? साइसी, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, साइसी। क्लियर? बात क्लियर है? ये ग्लेशियर है। जो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन है। और सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। तो क्वेश्चन अगर आ जा कि सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर, एक हिस्पर भी है इस पे। तो ये 5 ग्लेशियर बढ़ाए मैंने, यहाँ पे 5 ग्लेशियर है। जो सबसे पूर्व में ग्लेशियर है इस साइड के, वो कौन सा है? सियाचिन है। ठीक है। तो सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर, साइसी, साइसी। ठीक है। तो सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर, साइसी, ये 5 ग्लेशियर है काराकोरम पर्वत श्रेणी पे। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णगिरी। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है भारत का? सियाचिन है। सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। तो सियाचिन कहाँ है? लद्दाख में। ध्यान रखोगे, इस बात का क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब बात करें किसकी? काराकोरम की। ये सारी बात किसकी हुई? ये सारी बात हुई काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्लियर है? इसमें इतना ही काफी है। अब बात करें किसकी? लद्दाख की। ठीक है। लद्दाख में आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस याद रखना लद्दाख है। ठीक है। अब ये कौन सी है? जास्कर श्रेणी बात कर रहा हूं मैं। तो जास्कर से यहां पे, यहां पे लेह है। तो अगर क्वेश्चन सीधा नॉर्मल मुझसे देखो, मैं यहां लेह, ये पूरी पर्वत श्रेणी है, इसके नीचे सारी पर्वत श्रेणी है। जो खलीस्तान बड़ा, यह भी पर्वत श्रेणी है। तो जास्कर, तो लेह कहां स्थित है? जास्कर पे। कहना है लेह कहां स्थित है? जास्कर पे। ठीक है। जास्कर पर्वत श्रेणी पे। अब यहां पे एक मानसरोवर झील है। यहां पे कौन सी है? मानसरोवर झील। कौन सी? मानसरोवर झील है। 3 नदी निकलते हैं यहां से, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र दक्षिणी मोड़ लेती है, वो यांग दर्रा है यहां हिमाचल में, उससे लेती है मोड़। एक बार क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र जो दक्षिणी मोड़ लेती है पूरब में से, कहां से लेती है? तो वो लेती है आपके अरुणाचल से, यांग दर्रे से बहती है। ठीक है। तो यहां से सिंधु नदी निकलती है और सतलज निकलती है। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और भी। तो सिंधु नदी यहां से निकलती है ऐसे, लद्दाख से होती हुई ऐसे निकल जाए, यहां पाकिस्तान में गिरती है। कह सकते हो पाकिस्तान के मिठानपुर में और भी नदी मिलती है। तो आप याद रखोगे सिंधु नदी निकली है। कौन सी नदी निकली? सिंधु नदी। कहां गिरी? अरब सागर में। तो आपको याद हो गया होगा सिंधु नदी कहां गिरी? अरब सागर में। तो ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के दाएं ओर है।
तो लेह कहाँ है? सिंधु नदी के दाएं तट पे। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है सिंधु नदी, सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणी के बीच में है? पर्वत श्रेणी है ना, तो आपको याद रखना लेह और जास करके, किसके? लेह और जास करके। क्लियर है? और एक नदी है जो इसकी सहायक नदी है, वो इस मार्ग में लगती है, इसे बोलते हैं श्योक नदी। श्योक नदी। अगर आप पूछा लगा कि श्योक नदी, जो ये श्योक नदी है सिंधु की सहायक है, किन दो पर्वत श्रेणी के बीच में है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में है। क्लियर? तो सिर्फ क्वेश्चन यहां से बनता है कि लद्दाख कहां, लेह कहां है? जास करते हैं। सिंधु नदी की किस ओर है? लेह दाएं तट पे है। सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणी के बीच में जाती है? आपको याद होना चाहिए लद्दाख और जास करके। क्लियर इस बात को लेके? और मैं आपको एक बात समझा दूं, ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय। मैं आपको एक बात समझा दूं, इनका जो क्रम है, इनका जो क्रम होना चाहिए पूर्व से क्रम होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम। ये क्रम लगाते हैं पूर्व से पश्चिम, ऐसे पूर्व से पश्चिम क्रम। तो पहले होना चाहिए आपके काराकोरम, दूसरी होनी चाहिए आपके लद्दाख, होनी चाहिए होगी, तीसरी आपके जास्कर। फिर है जम्मू में पढ़ाऊंगा मैं, जम्मू पढ़ाऊंगा, फिर पंजाब, फिर भी पढ़ाऊंगा मैं हिमाचल में, नीचे है धौलाधार, धौलाधार। तो ये पर्वत श्रेणियों का क्रम भी हो गया पूर्व से पश्चिम। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। क्लियर? अब बात करने वाली किसकी हम? अब बात करने वाली है इसकी भरत हिमालय की। तो मैं आपको इतना मिटो रहा हूं, तो बात करेंगे इसकी भरत हिमालय की। क्लियर? तो देखो बात करेंगे भरत हिमालय की। किसकी बात कर रहा हूं? नंबर 2 भरत हिमालय, या आपको हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए कहते हैं सालों साल बर्फ से ढकी रहती है छुट्टी। भरत हिमालय इसलिए कहते हैं विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत है। तो बात करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे जो सबसे पूर्व में नामचा बरवा, नामचा बरवा है, कहाँ पे है ये? तिब्बत में। क्लियर? और जो ये पश्चिम में, पश्चिम में जो यहाँ पे है आपके, इसे बोलते हैं भैया नंगा पर्वत, नंगा पर्वत बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है भैया? जम्मू कश्मीर में। जो